दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बारिश की गतिविधियां सिर्फ अक्टूबर में रहेंगी। ये बारिश की गतिविधियां नवंबर में भी पहुंच गई है मध्य प्रदेश के भागों पर और कई इलाकों पर जो है होने की संभावनाएं बन चुकी हैं, क्योंकि जो पहला सिस्टम था बंगाल की खाड़ी पर वो आ गया है, दक्षिणी राज्यों पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, लेकिन एक और नया सर्कुलेशन बन चुका है बंगाल की खाड़ी पर और ये सिस्टम अब इस तरह से दक्षिण राज्यों से होता हुआ और थोड़ा अंदरूनी भागों से होकर गुजरने वाला है अक्टूबर के आखिर में, यानी कि 27-28 अक्टूबर के दौरान जो है ये यहां से होकर गुजरेगा। तो लाजमी है कि इसके कारण मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब ये जो अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है ये भी लगातार ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, गुजरात के भागों की तरफ, तो पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, यानी कि दोनों तरफ से मौसमी सिस्टमों का अटैक रहेगा। यानी कि मध्य प्रदेश के भागों पर इनका असर देखने को मिलने वाला है और बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। मैं आप सभी भाइयों को वेदर रिपोर्ट दिखलाता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला सिस्टम था, देखिए ये यहां पर बना हुआ था लो प्रेशर एरिया और इस डिप्रेशन ने ही ये ताकतवर नहीं होने दिया, तो ये इस तरह से होता हुआ यहां पर कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर पहुंच गया है। लेकिन यहां पर बन चुका है एक और नया सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन यहां पर आप पहुंचेगा और यहां से होता हुआ, क्योंकि ये डिप्रेशन जो है ये इसको अंदर नहीं आने देगा, तो ये यहां से होता हुआ इस तरह से 27-28 अक्टूबर तक और यहां से उड़ीसा झारखंड के भागों से होता हुआ इस तरह से बाहर निकलेगा। तो जब ये यहां पर रहेगा तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर इसके कारण बारिश होगी और उस दौरान तक ये डिप्रेशन भी दोस्तों लगभग यहां पर गुजरात के आसपास के भागों पर पहुंच चुका होगा। तो यहां से इन पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहां पर दिखला दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। देखिए दोस्तों, वर्ला पर हुई है 37 मिलीमीटर और जुतरारदेव पर 34.6, तमिया पर 30 और भगवानपुरा पर 26 और निराजपुर पर हुई है 23.1, अंबाला पर 15, उक्षी पर 15 और मानवर पर 14 मिलीमीटर। इस तरह से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिली है। अब देखिए 24 अक्टूबर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 24 अक्टूबर में मध्य प्रदेश के भागों पर बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश भी कुछ समय के लिए दोस्तों देखने को मिल सकती है। सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है, चाहे शाजापुर हो, भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, सागर और दमोह, कटनी, जबलपुर के आसपास के भागों पर भी कुछ थोड़े घने बादल बन सकते हैं। कदुका भागों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इन भागों पर तो संभावनाएं लगातार बनी हुई है। देखिए, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर जताई गई है 24 अक्टूबर में। 25 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है मध्य प्रदेश के भागों पर। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाटना के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं है और रतलाम, उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, देवास, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर और सिद्धि सिंगरौली तक बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। मेघ गर्जना के साथ देखिए बारिश होने की संभावना 25 अक्टूबर से है। 26 अक्टूबर से भी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के कई भागों पर है। जैसे जैसे अरब सागर का सिस्टम ऊपर पहुंचेगा तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार दोस्तों बढ़ रही है। 27 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के कई भागों पर है मेघ गर्जना के साथ। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी।